हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आर्यन परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगेन हाजिर हूं आप लोगों के सामने। कई सारे बच्चों के माइंड में सवाल आते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के कि सर मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, सर मॉक टेस्ट देने से क्या होता है। आज ये मॉक टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को सारी की सारी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि ये मॉक टेस्ट बेसिकली होता क्या है। भैया देखिए सर, स्टार्टिंग के अंतर्गत सब बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम आ गई है और हमें मॉक लगाना है। बोले एग्जाम आ गई सर, अब हमें मॉक टेस्ट देना है, ये है वो है। मैक्सिमम बच्चों के माइंड में एक ही चीज चलती है कि सर पहले हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हमें करनी है, पूरी बिल्कुल कंठस्थ याद करनी है, पूरे बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद में, जी हाँ, उसके बाद में बोले हमें क्या लगाना है, मॉक लगाना है। बेटा ऐसा है, एक बात बता दूं मैं आपको, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है ना उस बच्चे की, उस बच्चे से भी अगर अपन पूछेंगे तो उस बच्चे से भी पूछना कंप्लीट, उसको भी कुछ कंप्लीटली सिलेबस कवर तो उसका भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ तो रहता ही रहता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि सर मैं, और हाँ सबसे मेन चीज आती है, बोले एग्जाम दिसंबर में है, मॉक टेस्ट लगाना नवंबर में शुरू करेंगे। बोले 1 महीने मॉक लगाएंगे, क्यों रे भाई, 4 महीने लगाओ ना, कौन मना कर रहा है, हाँ या ना, सीधी सी बात है। मॉक टेस्ट जो होता है आप लोगों के, सबसे मेन चीज आती है सर ये काम क्या करता है। सर ये आप लोगों के स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है। अब इसके फंक्शन देख लो रे भैया, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है आपके मॉक टेस्ट। सर कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करेगा, ये तो एक पेपर आ गया उसको हमने हल कर दिया, इससे हमारा स्ट्रेस कैसे मैनेज हुआ, बताता हूं। स्ट्रेस मैनेज का क्या सीन रहता है, इधर देखिएगा। मोस्ट ऑफ देम आप लोगों ने देखा होगा सर, मॉक टेस्ट का पेपर आपके हाथ में आ गया भाई, आप मॉक, चलो ऑनलाइन लगा रहे, मॉक लगा रहे, पेपर आ गया आपके आंखों के सामने, अरे यार ये, अरे यार ये। मान लीजिए कि मॉक लगाया आपने, 100 सवाल थे, कितने सवाल थे, 100 सवाल थे, 60 राइट हुए हैं आपके, कितने राइट हुए हैं, 60 राइट हुए हैं, और 40 कितने हो गए हैं भैया, रॉन्ग हो गए हैं। 40 कितने हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। एक बात मैं मुझे बताइए, तो उस दौरान जो अब आपको डर लगता है ना, ये जो डर एग्जाम में लगना चाहिए था वो आपको मॉक टेस्ट के अंतर्गत ही लग जाता है। अब इस सिचुएशन से ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे सर, मेहनत करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको, आप कहने का मतलब ये आईना दिखा देता है सर, अपने आप को, अपनी, कहते हैं ना कि हमारी औकात दिखा देता है ये मॉक टेस्ट, कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। सर हम इस एग्जाम के लिए कितने तैयार बैठे हैं, ये बताने का काम कौन करता है, आपको मॉक कर देता है सर। ये हमें हमारा आईना दिखा देता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, हम कितने प्रिपेयर हैं सर। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों में एक और कंक्लूजन आता है कि सर जब भी हम मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, तो मॉक टेस्ट से अगर हमारे मान लीजिए इस प्रकार की कोई स्थिति हो गई, तो हमें क्या लगता है सर, डर लगने लग जाता है सर। बोले अरे भाई मेरा तो मॉक टेस्ट में ये हाल है, एग्जाम में तो क्या होगा, ऐसा आता है ना माइंड में, अरे यार टेस्ट सीरीज में ये हाल है तो क्या पता एग्जाम में क्या होगा। एक बात बता दूं मैं, मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से, लेकिन मॉक टेस्ट कभी भी आपको डरना नहीं है, ये आपको आईना दिखा रहा है, मतलब अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए आपके मॉक टेस्ट में, आपने मॉक टेस्ट लगाया, 60 राइट हो गए, 40 रॉन्ग हो गए, तो आपको डरना नहीं है, आपको खुश होना है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो यार, यहाँ तो 60 राइट हुए, 40 क्या हो गए, गलत हो गए, 1/4 मार्किंग हुई, तो 10 और इसमें से काट लेंगे, 50 ही नंबर आए हमारे। तो इसमें आप कह रहे हैं कि सर खुश हो लीजिए, इसका इन द सेंस ये इसलिए खुश होना है कि आपको आपका आईना यहीं पे पता लग गया कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता। तो आप मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे रे भाई, बिल्कुल करेंगे सर। अगर यही कंडीशन अगर आपकी मेन एग्जाम में हो जाए, आपका मेन एग्जाम है, यहाँ पे मेन एग्जाम है, और मेन एग्जाम के अंदर ये सेम कंडीशन हो जाए, फिर क्या होगा सर, फिर गई 2-3 साल की अगेन वैकेंसी आएगी, जब मेहनत करेंगे, फॉर्म भरेंगे, हाँ या ना, है। तो ये गलती यहीं कर ली जाए। जैसे मैं मोस्ट ऑफ देम यूट्यूब पे जब क्लासेस चलती है हमारी, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि गलती को सुधार लीजिए यहीं, कोई एमसीक्यूज करवाया,
आप लोगों ने भेड़ चाल के कारण कोई गलत कर दिया तो उस गलती को यहीं सुधार लीजिए। एग्जाम के अंदर गलती की गुंजाइश ही नहीं है सर, ठीक है। तो अगर मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपको डर लगता है तो डरना नहीं है, मैं पहले बताऊं, इससे हमें सीखना है कि अच्छा चलो ठीक है मेरे 60 राइट है। अब ये आपने पहला लगाया था मॉक टेस्ट, ठीक है, उसके बाद दूसरा लगाओ, उसके बाद तीसरा लगाओ, उसके बाद चौथा मॉक टेस्ट लगाओ। एक समय ऐसा आएगा जब एक मॉक लगाएंगे आप, उसके अंदर आपके 90 राइट होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है मेहनत पे, पढ़ाई करनी पड़ती है ना। ऐसे नहीं है कि सर हम तो एक दिन में 5 लगा देंगे, नहीं होता है ना भैया। पर डे एक लगाना है शानदार जानदार तरीके से। दूसरी चीज एक और बता दूं मैं आप लोगों को, मॉक टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रिलैक्स होकर के, हाँ बस अच्छा इसका ए माइंड में रहता है कि कोई बात नहीं गलत हो गया तो क्या मॉक ही है। नहीं सर, इसको एज इट इज एग्जाम का एनवायरमेंट दे करके, या एग्जाम का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सोच करके कि मेरा एग्जाम ही हो रहा है, उस बेसिस पे हमें मॉक टेस्ट देना होता है सर, हाँ या ना। तो पहला तो स्ट्रेस मैनेज कर दिया, दूसरा सर ये टाइम मैनेज भी करता है। ये क्या करता है सर, टाइम मैनेज भी करता है सर। मॉक टेस्ट टाइम मैनेज कैसे करेगा, कौन बताएगा कि सर मॉक टेस्ट जो होता है ये टाइम मैनेज कैसे करता है? चलो भाई बताओ, देखे जरा भाई, मॉक टेस्ट जो होता है वो टाइम मैनेज कैसे करता है सर? बिल्कुल सर, मान लीजिए आपका 2 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का पेपर है? इधर देख लेना आप सारे बच्चे, समझ लेना। मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको 150 एमसीक्यूज करने। कितने एमसीक्यूज करने हैं? 150 एमसीक्यूज करने। आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने में आप 2 घंटे के अंतर्गत मान लीजिए आप 100 सवाल ही कर पाए। किसके अंतर्गत? मॉक टेस्ट के अंतर्गत। तो इससे आपका रफ्तार बढ़ती है सर। आप सोचेंगे कि अरे यार 2 घंटे में 100 ही हो रहे हैं, मेरे को तो स्पीड बढ़ानी है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ानी है। तो मॉक टेस्ट जो होता है ये आपकी स्पीड भी बढ़ाता है, स्पीड को बूस्ट करता है भैया, स्पीड को बढ़ाने का भी काम करता है। सीधी सी बात है भैया, 2 घंटे के अंदर जब 100 कर रहे हैं आप सवाल, जब मॉक टेस्ट लगा करके एग्जाम में बैठेंगे तो ये इस बात की गारंटी है 2 घंटे में लगभग 150 भी सवाल है तो 130 प्लस सवाल आप करके आएंगे आराम से। कुछ सवाल छोड़ने भी होते हैं, एग्जाम में आते इसलिए है कि उनको छोड़ना है, छोड़ा जाए, समझ में आ रही बात? हाँ, सारे ही सवाल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर नेगेटिव में जाए उससे अच्छे हैं कि कुछ सवाल अगर जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल अनटस्ड है उनको छोड़ना बेहतर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। एक सर मॉक टेस्ट ने टाइम मैनेज कर दिया हमारा, बहुत अच्छे सर। सर स्पीड भी बूस्ट कर दी, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस भी मैनेज कर दिया सर हमारा, बिल्कुल मान लिया सर। और भी कोई है जो ये मॉक टेस्ट डील करता है? बिल्कुल सर, ये एग्जाम के प्रेशर को भी हैंडल करता है सर। ये क्या करता है, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करता है, लिख लेना। एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने का काम कौन करता है? मॉक टेस्ट करता है सर। ये एग्जाम के पैटर्न जो प्रेशर होता है इसको हैंडल क्यों करता, कैसे करता है सर, बताना देखिए जरा। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर बिल्कुल एग्जाम के प्रेशर को, क्योंकि हमें जो मॉक लगाना है वो बिल्कुल एग्जाम की डील के सोच के लगाना है, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं मॉक देकर के आया हूं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो करके। स्ट्रेस में आना ही नहीं है और जानदार शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगा देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। किसके लिए? सेल्फ इवेल्युएशन के लिए मॉक जरूरी होता है सर। सेल्फ इवेल्युएशन होता है सर, इससे पता लगता है सर। बहुत बार बच्चे को सोचते हैं कि सर हमारा तुमने तो थ्योरी पढ़ ली, एमसीक्यूज कर लिए, क्या जरूरत है सर? अरे नहीं भैया, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाता है एग्जाम में वो 90 प्लस स्कोर करके आता है, स्पीड बढ़ती है, बताया ना मैंने। और जो बच्चा मॉक नहीं लगाता है उसकी 80 प्लस स्पीड रहती है। स्पीड का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, टाइम बहुत अच्छा मैनेज होता है मॉक टेस्ट से। टाइम मैनेज होता है सर, बिल्कुल सही मैंने बताया ना, टाइम मैनेज हो रहा है कि यहाँ पे 2 घंटे में आप 150 एमसीक्यूज आए। अगर आपने मॉक नहीं लगाया तो 2 घंटे में 100 एमसीक्यूज कर पाते हैं। अगर आपने मॉक लगाया है तो पहले मॉक के अंदर 2 घंटे में क्या पता आप 80 सवाल ही कर पाओ, फिर आपको लगेगा अरे मेरी तो स्पीड बहुत कम है, तो आप बढ़ाने का प्रयास ऑटोमेटिक करेंगे सर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, शानदार जानदार तरीके से हर एक चीज मॉक टेस्ट के अंतर्गत इंक्लूड करी जाती है। जो भी अपने आप में याद रखिएगा, मॉक टेस्ट एक एग्जाम के फियर को, इनको सबको निकालने का काम करता है।
समझ में आ रही है बात? इसीलिए मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार नॉरसेट 10 की प्री और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट होने जा रही है सर। ठीक है, नॉरसेट 10 सितंबर में आ चुका है, सॉरी नॉरसेट 11 क्या आ चुका है, सितंबर में आ चुका है। तो 25 जून से शुरू हो रही है, 25 जून से ये जो टेस्ट सीरीज है ये शुरू हो रही है भाई। नॉरसेट 11 प्री और मेंस टेस्ट सीरीज है जो 25 जून से शुरू हो रही है। याद रखिएगा 150 टेस्ट है। कितने मॉक है सर? 150 मॉक, और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर जानदार शानदार वाले सवाल। मैं तो यही कहूंगा कि गर्दे उड़ा करके आएंगे आप अगर ये 150 मॉक अगर आप लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, इसका प्राइस भी बता दूं मैं, यहाँ पे प्राइस है नहीं वैसे बेसिकली, ओनली एंड ओनली अगर इसका प्राइस अगर मैं बात करूं तो 799 रुपए की रहने वाली है। और जानदार सब्जेक्ट वाइज है, फुल लेंथ बिल्कुल टेस्ट सीरीज है, शानदार। इसके अंदर 150 आपके टेस्ट अवेलेबल है। जो बच्चा लगाएगा, जो जो मैंने आपको बताई थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, डरना है नहीं है, अपना आईना दिखाता है, इसके अलावा रफ्तार बढ़ती है, स्पीड बूस्ट होती है, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करता है, ये सब की सब आदत आप लोगों के अंतर्गत आ जाएगी अगर आप लोगों ने बैक टू बैक 150 मॉक टेस्ट किसे कहते हैं सर, 150 टेस्ट किसे कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।